हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के वीवीआई क्वेश्चन। उससे पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज बता दें। जैसे आव्यूह, मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। आव्यूह का जोड़ एवं घटाव, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखते हैं। जैसे कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी बराबर कोई आव्यूह है 3 6 -2 5। इसको जोड़ना है या घटाना है, ये तभी संभव होगा जब इसका ऑर्डर सेम होगा। जैसे 2/2 है तो ये भी 2/2 होना चाहिए। अगर ये 3/3 है तो ये भी 3/3 होनी चाहिए, तभी जोड़ या घटाव संभव हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जैसे देखिए दोनों सेम है तो इसका जोड़ करते हैं a + b 1 2 3 4 + 3 - 2 6 5 जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ना है, तो इसका पहला अवयव पहले के साथ 3 1 4 और 3 +-2, तो 3 में -2 चला गया 1, 6 और 2 8, 5 4 9, ये हो गया जोड़। तो घटाव देख लेते हैं a - b। तो देखिए a 1 3 2 4 माइनस b कितना है 3 - 2 6 5। देखिए घटाना है 1 में घटाना है 3, 1 में 3 गया -2। इसका सेकेंड को सेकेंड के साथ 3 -2 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 ये हो गया 5। 2 में 6 गया -4, 4 में 5 गया -1, ये हो गया घटा। चलिए अब गुना सीख लेते हैं इसका। देखिए गुना मेन इम्पॉर्टेंट होता है। गुना में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, जिसके लिए आपको गुना देख लेना, a गुना b करना है। देखिए ये a है, गुने b करना है 3 6 -2 5। देखिए गुना के लिए इसका रो इसका कॉलम से गुना करते हैं, इसका ये रो फर्स्ट कॉलम से। और देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे 1 गुना 3, इसका रो जाएगा, इसका कॉलम जाएगा 1 गुने 3, 1 गुने 3 प्लस, अब इसका रो में लेना है, इसे रो ऐसे कॉलम, तो रो में 3 और इसका कॉलम में सेकेंड जाना है। इसका रो में सेकेंड, इसका कॉलम में सेकेंड, 6 × 18, यानी कि 6 गुने 3। ठीक है, इस रो का इस पहले के साथ हो गया। अब सेकेंड वाले कॉलम से इसी रो को सेकेंड वाले कॉलम से करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 गुने -2, 1 गुने -2 प्लस, अब इसका सेकेंड 3 गुने 5। चलिए अब देखिए सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3, 2 गुने 3 प्लस इस सेकेंड वाला सेकेंड 4 गुने 6, 4 गुने 6। फिर इसको सेकेंड वाले कॉलम से करेंगे 2 गुने -2 प्लस 4 गुने 5, 4 गुने 5। अब इसको जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगी। यहाँ देखिए ये हो गया 3 प्लस 6 18, 18 3 21, ये हो गया -2 और
5 दिया 15, 15 में 2 चला गया तो हो गया 13, इधर हो गया 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 30, ये हो गया -2 और 20, 20 में 2 दूनी 4, -4 और 5 चौक 20, 20 में 4 गया 16, ये A गुने B। देखिए किसी भी आप व्यू में कोई नंबर से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे 6 - 2 2 5, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सभी अवयव में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 6 में, 2 में, 2 में, 5 में, तो 6 चौक 24, ये हो जाएगा 4 दूनी -8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 पंचे 20। चलिए तो मल्टीप्लाई करना सीख गए। अब भाग लगाना है, जैसे कि ये 10, 2, 6, 8, इसमें हमको 2 से भाग लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो इसको लिखेंगे 1/2, इसका मतलब 2 से सभी अवयव में भाग लग जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, भाग लगाइए 10/2, 10/2 यानी 10 में 2 से भाग दीजिए 5, 6/2 3, 2/2 1, 8/2 4, कैसे भाग देंगे, इसे गुना करें। अब हम लोग देखते हैं सारणी, सारणी यानी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले जैसे कोई डिटर्मिनेंट दिया है 2 4 6 3, ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह है, अगर ऐसे हो तो वो मैट्रिक्स होता है। तो इस डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करके इसको इससे कर देते हैं तो ये हो जाता है सॉल्व। जैसे 3 2 जा 6 माइनस 6 चौक 24, यानी 6 में 24 चला गया -18, ये हो गया। 3/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 2 4 6 3 4 3 1 2 6, सर ये हो गया डिटर्मिनेंट का चिन्ह, सीधा लाइन। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका चिन्ह जान लेते हैं क्या होती है। देखिए यहाँ पे हम अल्टरनेट, प्लस से स्टार्ट करना है, अल्टरनेट कर देना, प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होता है डिटर्मिनेंट। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखिए यहाँ पे होगा प्लस 2 के साथ, तो क्या करेंगे, चलिए 2 को लिख लेंगे। अब देखिए इसको 2/2 बनाएंगे, यानी कि 2 को लिखे तो इसके सामने रो और कॉलम ख़त्म हो जाएगी, यानी इसको ऐसे झांप दीजिए, इसको ऐसे झांप दीजिए, तो अब बचा हमारे पास, जब झांप देंगे तो देखिए आपके पास बचा 4 2 3 6। चलिए तो 2 के सामने सामने ख़त्म कर देंगे तो बचा ये 4 अवयव, ये, तो इसको इससे करेंगे, ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे, 6 चौक 24 माइनस 3 दूनी 6। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को होगी, आप या तो इसके कॉलम के अनुदिश हल कर सकते हैं या रो के अनुदिश, किधर से भी आंसर वही आते हैं। तो देखिए अब 3 को लेंगे तो 3 के पास क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ लिख देंगे -3। अब देखिए 3 के सामने वाला डिलीट कर देंगे, यानी ये ख़त्म और इसका ये ख़त्म, सामने वाला ये ऐसे, ये ख़त्म और ये ख़त्म,
तो ये और ये ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए ये ख़त्म हो गई तो बचा है कितना, ऊपर वाला भी ख़त्म। ये 4 6 चौक 24 माइनस ये हो गया 6 दूनी 12। अब देख लेते हैं हम लोग 1, तो 1 यहाँ प्लस हो जाएगी 1। उसके बाद इसका सामने ये और ये ख़त्म, तो बचा 4 तिया 12 माइनस 6 चौक 24। अब इसको हल कर लेंगे, 2 को रहने देते हैं, गुने 24 में 6 गया 18 माइनस 3 24 में 12 गया 12 प्लस 1 गुने 12 में 24 गया माइनस 12। देखिए 18 दूनी 36 माइनस 12 तिया 36 प्लस माइनस 12। 36 में 36 गया 0 बचा माइनस 12। ये हो गया आंसर। तो हम लोग इसी तरह डिटर्मिनेंट को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। जो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। देखिए तो इसको जस्ट हल करने के लिए आप यहाँ प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चिन्ह लेना। तो 1 प्लस में देखिए इसका रो कॉलम झाँप देंगे, ये ख़त्म। तो बता 16 गुने 7 112 हो जाएगी माइनस 9 9 72 माइनस 2 ले लेना। इसका ये ख़त्म हो गया, ये और ये ख़त्म। तो 16 48 माइनस 9 चौके 36। उसके बाद आपको 4 ले लेना, प्लस 4 हो जाएगी। इसका ये ख़त्म। 8 तिया 24 माइनस ये हो जाएगी 7 चौक 28। अब घटा देंगे 1 इंटू, तो ये 112 में 72 गया, 112 में 72 गया, ये हो गया 40। 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा -2 गुने ये हो गया 12। 48 में 36 गया 12 प्लस 4 गुने 24 में 28 गया -4 हो गया 40 माइनस 12 दूनी 24 माइनस 16। तो ये हो गया 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो इसका मान हो जाएगा 0। ये ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। दिया गया है 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी का मान क्या होगा ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से हल किया जाएगा तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसे शॉर्ट में बनाने के लिए डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। जैसे कोई भी 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाने पर उसका मान 0 हो जाता है। इसमें 2 कॉलम या 2 रो 0 हो सकती है। तो इसमें 2 कॉलम को या 2 रो को सेम बना सकते हैं, तो इसका मान 0 हो जाएगा। जैसे ये 1 1 1 है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें सी नहीं। तो ये कॉलम 1 हुआ, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। कॉलम 2 और 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि हम कॉलम किस में जोड़ना है, 3 में। तो कॉलम 3 तैयार करना है,
क्या करेंगे, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को जोड़ेंगे। तो देखिए तो कॉलम 3 तैयार करना है, तो 1 2 को जैसे कि तैसे लिख देना है, ABC। 3 को तैयार करना है कैसे, 2 + 3, तो जोड़ते हैं 2 + 3, तो ये हो जाएगा A + B + C, B + C, ये हो जाएगा B + C + A, ये हो जाएगा C + A + B। तो देखिए A + B + C, इसमें भी A + B + C, इसमें भी A + B + C, तीनों में सेम सेम है, तो A + B + C कॉमन ले लेंगे। A + B + C कॉमन, तो ये हो गया 1 1 1, A B C, ये हो गया 1 1 1। तो कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो ये हो गया A + B + C इंटू 0, तो 0 गुना समथिंग 0, तो ये हो गया इसका आंसर 0, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सेम 1 नंबर की तरह बना सकते हैं, लेकिन आइए पहले डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं जिससे बनाने में और इजी हो जाएगी। देखिए प्रॉपर्टी एक यानी पहला गुण है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या कॉलम, जैसे इसका देखिए ये कॉलम 1 और कॉलम 3, 1 और 3 नहीं सॉरी कॉलम 2 और 3 देखिए सेम है, ABC, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें देखिए इसका रो देखिए ABC यानी ये रो 1, ये हो गया रो 3, कोई भी 2 2 3 1 3 2 3 कोई भी रो, ये रो बराबर है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 0। तो ये पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, देखिए अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में जैसे रो 1 में या 2 में या 3 में 2 पार्ट हो, जैसे A + B है, C + D है, E + है, तीनों में जुटा हो, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3, उसके बाद ACE, उसके बाद 3 6 1 प्लस अब फिर से लिखेंगे 1 2 3, और ये वाला पार्ट BDF 3 6 1, तो इसका मान और इसका मान सेम हो जाएगी, तो इस तरह को इस तरह से लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज दूसरा है। प्रॉपर्टीज 3 यानी गुण तीसरा देखिए, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का यानी कि सारणी का कोई भी रो का तीनों अवयव या कॉलम का तीनों अवयव शून्य हो, तो ये तीनों शून्य है या ये तीनों शून्य हो जाए तो उसका मान 0 होता है। प्रॉपर्टीज 3 याद रखना है। चौथा देखिए चौथा में क्या है, जैसे कि आप कोई भी डिटर्मिनेंट में गुना भाग जोड़, जैसे C1 C2 जोड़ सकते हैं, C1 C2 C3 जोड़ सकते हैं, इन तीनों को जोड़ सकते हैं, इसको इसमें घटा सकते हैं, इसको इसमें घटा सकते हैं, इसको इसमें जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हमको देखिए इसको सॉल्व करना है, तो हम सोचेंगे ये 1 1 1 है, क्या ये 1 1 1 आ सकता है, तो आ सकता है यदि इसमें A से तीनों में भाग दे दें तो 1 1 आ सकती है। तो हमको किसको तैयार करना है, तो R3 रो 3 को तैयार करना, तो यहाँ लिखेंगे R3 को तैयार करना है। ठीक है, तो क्या करना है, तो R3 में क्या करना है, हमको गुना कर देना है 1/A से।
देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ से गुना या भाग करते हैं उसके लिए पांचवा गुण में समझा देते हैं, तो ये चौथा हो जाएगी। तो पांचवा गुण क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ से इसमें गुना करना है, जैसे हमको इसमें करना है ए से गुना करना है, तो आप ये किस में कर सकते हैं गुना, या तो रो 1 में कर सकते हैं, या रो 2 में, या रो 3 में, किसी एक में ही कर सकते हैं। या आपको मन है हमको रो में नहीं करना है, कॉलम में करना है, तो आप कर सकते हैं कॉलम 1 में, या 2 में, या 3 में, तीनों में किसी एक में ही करना है। तो जैसे हमको करना है कि C1 में करना है ए से गुना, तो ये C1 में करना है, तो ये हो जाएगा ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी ए बी, ये हो जाएगा ए सी। बाकी सबको लिख देना है 3 2 5, इधर हो जाएगा 1 6 8, ये हो गया गुना। अगर कॉमन लेना है तो किसी एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमको इस तीनों में ए दिख रहा है, ए निकाल लेंगे, तो ए निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 ए था, एक ए बचा, ये ए निकल गया, बी बचा, ये ए निकल गया, सी बचा, बाकी लिख देंगे 3 2 5 1 6 8। तो ये हो गया किसी एक रो में गुना या एक रो में कॉलम। तो हमको R3 तक तैयार करना है, R3 में गुना कर रहे हैं 1/a से, तो किसी एक रो में ही करना है, तो इसमें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं 1 1 1 B C D। अब देखिए गुना करेंगे, a गुना 1/a, a गुना 1/a, इसमें भी a गुने 1/a, तो a कट जाएगी, तो बचेगा क्या 1 1 1, यानी ये हो जाएगा R1 और R3 सेम हो जाएगा, इसलिए इसका मान 0 हो गया। तो यही 5 प्रॉपर्टीज है जिसके हिसाब पर ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो देखिए, तो ये पार्ट 1 में इसको समाप्त करते हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 में इस सारा क्वेश्चन को, जैसे कि इसमें 5 हुआ, हम इस चैप्टर में हम ये हो गया 6 नंबर, कौन क्वेश्चन किस साल पूछा गया है और किस टाइप का क्वेश्चन है। लगभग आपका 52 क्वेश्चन है, तो इसको हम 52 को सॉल्व कर देंगे और इसे आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन एक भी छूटने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, तो फिर अगले पार्ट में देखते हैं इसको।